डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परी क्लासेस में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चल रहा था। आज हम उसको इसमें इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस से कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड सेंटेंस की कंजक्शन जानते हैं, कंजक्शन कौन कौन होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस का ना एक सूत्र होता है फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज। वैसे 7 रखना है आपको बस। अब एफ का मतलब होता है फोर माना होता है के लिए। ए का मतलब होता है और, एंड माना और, एन का नॉर ना, बी का बट किंतु लेकिन, ओ का और या, वाई का एट फिर भी, एस का सो इसलिए। ये 7 कंजंक्शन आपको रटना है, 1 2 3 4 5 6 7 बस। अब देखते हैं कि कंपो का, अब देखते हैं आपको प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। चलो वाक्य देखते हैं पहले। ठीक है, इसमें 5 रूल हैं केवल। कंपाउंड सेंटेंस टू कम्प्लेक्स बनाकर केवल 5 रूल हैं। आपको 5 रूल ही याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आपके 5 रूल रट्टा मार लिए आपने, समझो आपको कंपाउंड सेंटेंस कभी नहीं भूलेगा। कंपाउंड से कम्प्लेक्स बनाना, इसमें भी 5 रूल हैं बस। चलो देखते हैं, ये 5 रूल हम आपको समझाते हैं टॉपिक बाई उदाहरण के माध्यम से, 1 बाई 1। चलो देखते हैं। देखिए, अब नियम नंबर 1 डाल के वो पेन कापी लिख के हम बोलते जा रहे हैं, अब नोट करते जाना, बस इतना करना है आपको ओनली। चलो देखते हैं, हम बता दें क्या है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट फेल्ड, किंतु फेल हो गया। कम्प्लेक्स बनाओ। क्या देखो नियम नंबर 1, यदि कंपाउंड सेंटेंस में, यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट, एट, स्टिल, बट, एट, स्टिल आ जाए तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के समय 2 या आल 2 को वाक्य में शुरू लिख करते हैं, 2 या आल 2 से वाक्य को शुरू करते हैं और पहला वाला सेंटेंस लिखते हैं, फिर बट, एट, स्टिल को हटाकर कॉमा लगा देते हैं और दूसरा वाला वाक्य लिख देते हैं बस। अब कंपाउंड प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सुबह कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ही वर्कड हार्ड, यहाँ से ही से लेकर हार्ड तक, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज अपना। जो कंजंक्शन दिया होगा, कंजंक्शन को छोड़ के बाकी होगा जो होगा अपना कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ही वर्कड हार्ड, यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है। जो कंजंक्शन दिया ना इसको छोड़ देना, कंजंक्शन से जो बाद वाला वाक्य पूरा लिखा होगा वो अपना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया है। देखो यहाँ पर, दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, तो किया होता तो फेल ना होता। तो एक कॉमा का मतलब होता है हिंदी में तो या तब। चलो नियम नंबर 2, इसने इसी में एक दूसरा है। द बस ओवर टर्न, बस ने ओवर टर्न किया, टर्नड, बट किंतु नन वाज हर्ट, किसी को चोट नहीं पहुंची। अब यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है द बस से लेकर ओवर टर्न तक। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट को हटा देना है, नन वाज हर्ट या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जो बट दिया है 2 या आल 2 लगा देंगे, द बस रेस्टोरेंट लिख देंगे। अब बट एट स्टिल आ गया तो इनके स्थान पर कॉमा लगा देंगे, इनको हटा देंगे, नन वाज हर्ट पूरा भाग को हटा देंगे। हो गया स्टूडेंट। अब रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं अपन, सेकंड की ओर। स्टूडेंट आपको नियम नोट करते चलना बस। रन फास्ट एंड यू विल कैच द बस, तेज दौड़ो और तुम अपनी बस को पकड़ चुकोगे। कम्प्लेक्स बनाना, देखिए अगर दूसरा नियम, अगर कंपाउंड सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लस एंड दिया है, चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंस क्रिया के इम्पेरेटिव सेंटेंस और एंड दिया है, तो कम्प्लेक्स बनाते समय इफ से वाक्य को शुरू करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, एंड को हटाकर कॉमा लगाते हैं, शेष पूरा वाक्य दूसरा जोड़ देते हैं। अब असर्टिव कैसे बनाएंगे, असर्टिव दूसरे वाले वाक्य में देखेंगे क्या करता है, उसी को रख देंगे। यू है तो यू रख देंगे और ही है तो ही रख देंगे, जो कुछ इसका यूज करता छपा रहता है हमेशा। चलो देखते हैं।
एफ लगा दिया हमने इम्परेटिव सेंटेंस है, हवा चल रही तेज। एफ लगा दी, यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़े होगे तो यू विल कैच द बस को पकड़ चुके होगे। कॉमा लगा दिया एंड को हटा के। अब दूसरा देखो इसी में, लर्न योर लेसन एंड यू विल पास, यदि तुमने अपना लेसन याद किया होगा और तुम पास हो चुके होगे। कम्प्लेक्स बनाना, इम्परेटिव सेंटेंस एंड से जुड़ा है, अब एफ लगा देंगे। एफ लगा के बाद अब अपन कर्ता लगा देंगे, यू छपा रहता है, यू लगा दिया, लर्न योर लेसन, कोमा लगा दिया एंड घटा तो यू विल पास लगा दिया, हो गया दूसरा नियम। अब नियम नंबर तीसरा देखिए स्टूडेंट, यदि कंपाउंड सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस प्लस और दिया हो, एल्स दिया हो या अदरवाइज दिए हो, तो हम कम्प्लेक्स बनाते समय हम इसको अनलेस से जोड़ देंगे। तो अनलेस क्या है, अनलेस से जोड़ देंगे और इम्परेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव बनाएंगे और एस अदरवाइज को हटाकर कॉमा लगा देंगे और शेष वाक्य जोड़ देंगे। बस इतना करना है आपको। देखिए स्टूडेंट, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और या यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। कठिन परिश्रम नहीं किया तो पास नहीं होगे आप। देखिए यहाँ अब यहाँ अनलेस से प्रयोग करना है। हमने पहले बताया कंपैरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस प्लस और अदरवाइज एस दिया हो तो अब अनलेस से स्टार्ट कर देंगे। अनलेस, अब यहाँ असर्टिव लगा दिया हमने, यू वर्क हार्ड, यू और को एल्स को अदरवाइज को हटाकर कॉमा लगाना है और शेष पूरा वाक्य जोड़ देना है। नियम नंबर चलते चौथा में क्या दिया देखते हैं। अगर कंपाउंड सेंटेंस में सो दिया हो, फोर दिया हो, देयरफॉर दिया हो, सो फोर देयरफॉर इन तीनों का इसलिए दिया हो, तो हम कम्प्लेक्स को बनाते समय बिकॉज से वाक्य को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बिकॉज से जोड़ते हैं। अगर वाक्य में कंपाउंड सेंटेंस के वाक्य में सो दिया हो, फोर दिया हो, देयरफॉर दिया हो, तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय बिकॉज से जोड़ते हैं और बिकॉज दोनों वाक्यों के बीच में लगाते हैं और बिकॉज बीच में लगाते हैं। दूसरे वाले वाक्य को हम पहला लिखते हैं, दूसरे वाले वाक्य को पहले लिखते हैं, फिर बिकॉज लगा कर पहला वाले वाक्य को एंड में लिखते हैं। चलो देखो यहाँ पर, ही स्टोल ए पेन, उसने एक पेन चुराया या चुरा लिया। सो इसलिए द टीचर पनिश्ड हिम, इसलिए टीचर ने उसको दंडित किया। सो आ गए। अब अपन को बिकॉज से जोड़ना, बिकॉज से जोड़ना से लिखने पड़ेगा, जो दूसरा वाक्य इसको पहले रखना पड़ेगा। द टीचर पनिश्ड हिम, देखिए ये लिखा है द टीचर पनिश्ड हिम। अब बिकॉज लगा दो, सो को हटाकर पहले दो ही स्टोल ए पेन, लगा दो ही स्टोल ए पेन, हो गया ना। चलो देखिए इसका एक चौथा नियम देखिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस में सो दिया हो, फोर दिया हो, देयरफॉर दिया हो, इन तीनों का अर्थ होता है इसलिए, ये तीनों मिल जाएं तो कम्प्लेक्स बनाने के लिए ना बिकॉज से जोड़ते हैं वाक्य को, दोनों वाक्यों के बीच में बिकॉज रख देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो सो के बाद वाला जो वाक्य दिया है द टीचर पनिश्ड हिम, इसको आपको पहला लिख लेना है, फिर बिकॉज लगा के पहले वाले वाक्य को बाद में लिख देना है, हो गया है। नियम नंबर 5वां और इस टॉपिक का आखिरी नियम देखिए अब, और इस टॉपिक ख़त्म हो गया है। यदि कंपाउंड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस प्लस एंड दिया हो, क्या सिंपल सेंटेंस दिया हो, एंड दिया हो या फिर बाद में सिंपल सेंटेंस दिया हो, तो कम्प्लेक्स बनाते समय हम वैन या शून्य से स्टार्ट करते हैं, फिर पहला वाला वाक्य लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के दूसरा वाला वाक्य लिख देते हैं, एंड को हटा के कॉमा लगा देते हैं और दूसरा वाला वाक्य लिख देते हैं। वाक्य ख़त्म हो गया। देखिए अब यहाँ पर, द सन सेट, सूर्य छिपा, एंड आई टुक डिनर, और मैंने डिनर किया, लंच किया, डिनर किया। वो सिंपल सेंटेंस है, एंड लगा दो वैन या सूनेज, वैन या सूनेज लगा दो या द सन सेट। जैसे ही सूर्य छिपा, जब ही सूर्य छिपा, आई टुक डिनर, मैंने अपना भोजन किया, तब हमने अपने भोजन किया। कॉमा का मतलब होता तो या तब मैंने डिनर किया। स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आपके वाले 5 रूल नोट कर लीजिए।
5 रूल नोट कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको, कंपाउंड से कम्प्लेक्स सेंटेंस कभी नहीं भूलोगे आप। 5 रूल लिख के कॉपी में याद करना हो। याद करने के बाद आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आप कभी नहीं, आप एक्सरसाइज करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमने याद किए, पूरे आ जाएंगे एक्सरसाइज के। एक्सीलेंट इंटर की इंग्लिश ग्रामर एक्सीलेंट बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्सीलेंट की एक्सरसाइज करना, पूरे आ जाएंगे आपको। बस प्रिंसिपल क्लूज समझ सको स्टूडेंट, आपके प्रिंसिपल क्लूज यहाँ जो कंजक्शन दिया है उसके पहले वाली प्रिंसिपल क्लूज होती है, कंजक्शन की बाद वाली कोऑर्डिनेट क्लूज होती है। एक कंपाउंड सेंटेंस में कम्प्लेक्स में तो एक प्रिंसिपल क्लूज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लूज होती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। तो इसी वीडियो के साथ अपना वीडियो अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।